लीग बरतानिया के मुबैना तर्जुमान के नवाज शरीफ पर संगीन इल्ज़ामात। लंदन में इमरान खान और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश तैयार होने का दावा कर दिया। नवाज शरीफ ने PTI चेयरमैन के कत्ल के लिए शूटर मांगे, मैंने इनकार कर दिया। तस्नीम हैदर का इल्ज़ाम, मुबैना साजिश से लंदन पुलिस को आगाह कर दिया, किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने को तैयार। तस्नीम हैदर नून लीग बरतानिया का तर्जुमान है, न पार्टी से कोई ताल्लुक। तस्वीर में नजर आने वाला तहरीक इंसाफ लंदन का ऑर्गेनाइजर करार। कोई सबूत है तो GIT के कानूनी फोरम पर पेश करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का चैलेंज। अताउल्लाह तारड़ ने तस्नीम हैदर की जुल्फ़ी बुखारी के साथ तस्वीर शेयर कर दी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तकरीर में तस्वीर बनाई गई, इस शख्स को नहीं जानता, जुल्फ़ी बुखारी का रद्द-ए-अमल। वज़ीराबाद वाक़े पर लंदन साजिश का दावा करने वाले तस्नीम हैदर को शामिल तफ्तीश। इक़बाली बयान के बाद लीग की क़यादत से भी पूछगछ की जाएगी। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का बयान। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर को फैजाबाद में धरना देने का फैसला कर लिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात कराने की दरख्वास्त। इमरान खान का 26 नवंबर को हुकूमत को सरप्राइज देने का दावा। वाज़ेह कर दिया, जिसे मर्जी आर्मी चीफ लगा लें, उन्हें कोई मसला नहीं। इत्तेहादी बुरी तरह फंस गए, इलेक्शन कराते हैं तो फारिग हो जाएंगे, नहीं कराते तो मुल्क दिवालिया होने का खतरा है। सदर आरिफ अलवी से बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं तो चलने चाहिए। सियासी जमातें बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं करती। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हुकूमत के जाने का वक्त आने का दावा कर दिया। लंबे अरसे के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत इमरान खान के लिए नाकाबिल कबूल करार। हमारा MQM के साथ बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती क़वानीन के रिफॉर्म्स के लिए जमात इस्लामी के साथ भी, PSP के साथ भी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ गुफ्तगू चली, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ बातचीत चली और हमने एक मुसव्विदा अपनी काबीना से मंजूर करा लिया है। कराची में बाइख्तियार मेयर के लिए सियासी जमातों का इत्तेफाक। मुसव्विदा सिंध काबीना से मंजूर। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। नया कानून जल्द असम्बली में पेश किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो भी मेयर मुंतखब होगा वो मुकम्मल बाइख्तियार होगा। बल्दियाती निज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में कुछ पेशरफ्त हुई। पीपल्स पार्टी से कह दिया है, मसाइल हल न हुए तो रास्ते जुदा कर लेंगे। वसीम अख्तर की डॉम न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। मुल्की तोशा खाने में कारें महफूज हैं न घड़ियाँ। इमरान खान को तोशा खाना से ली गई घड़ी बेचनी नहीं चाहिए थी। मामले पर तमाम पार्टियां एक जैसी निकली। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख को इंटरव्यू में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इजहार अफसोस। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत COP27 इजलास में माहौलियाती नुकसान के अज़ाले के लिए फ़ंड कायम करने पर इत्तेफाक। शराइत तय होना बाकी। मालदार और आलूदगी फैलाने वाले ममालिक से नुकसानात की तलाफ़ी का मुतालबा किया गया था। 2 हफ्तों के मुज़ाकरात के बाद मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। रुकन ममालिक ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री तक महदूद रखने पर भी मुत्तफ़िक़। सर्दियां आते ही शहरियों को गैस के बहरान ने आ लिया। लाहौर में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होने पर शहरी बरहम। पेशावर, कराची और कोयटा में भी गैस की क़िल्लत से शहरी आजिज़ आ गए। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रफ़ी उस्मानी दारुल उलूम कोरंगी कराची में सुपुर्द खाक। छोटे भाई मुफ्ती तकी उस्मानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मौलाना फजलुर रहमान और गवर्नर सिंध समेत अहम शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी हुकूमत ने CSS का खुसूसी इम्तहान लेने का फैसला कर लिया। 4 मई 2023 को 32 साल की उम्र तक के उम्मीदवार हिस्सा ले सकेंगे। सिंध, बलूचिस्तान और फाटा से तमाम उम्मीदवार इम्तहान के लिए अहल। पंजाब और आज़ाद कश्मीर से सिर्फ अक़लियती उम्मीदवार हिस्सा ले सकेंगे। कतर में फुटबॉल के आलमी कप का मेला सज गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में कतर और अरबी सकाफत के रंग बिखर गए। मेगा इवेंट में शरीक टीमों के झंडों के साथ फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। इफ्तिताही मैच में इक्वाडोर ने मेज़बान कतर को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। आज इंग्लैंड का मुकाबला ईरान, सेनेगाल का नीदरलैंड्स और अमरीका का वेल्स से टकराव होगा। कतर में फुटबॉल का मेला सजा तो कराची के इलाके लियारी में फुटबॉल के दीवानों ने इलाके को मिनी कतर बना दिया। घरों की दीवारों को मुख्तलिफ ममालिक के झंडों से रंग दिया गया। फुटबॉल की नर्सरी लियारी में बच्चा हो या बड़ा, हर कोई फुटबॉल फीवर में मुब्तला। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान करेंगे। हारिस रऊफ, अबरार अहमद और शान मसूद की शमूलियत का इम्कान। सरफराज अहमद के नाम पर भी गौर। शाहीन शाह अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाहर सीरीज से बाहर। इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी शिरकत मशकूक। मुजफ्फरगढ़ में 7वीं थल जीप रैली इख्तिताम पजीर। गैर हतमी नताइज के मुताबिक प्रीपेड कैटेगरी नादिर मक्सी ने जीत ली। आसिफ फजल चौधरी दूसरे और जाफर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में रुबाब सुल्तान का पहला नंबर।